आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। बरेली की हवा अब एक बार फिर से खराब हो गई है। अव्यवस्थित निर्माण कार्य और वाहनों की आवाजाही से आबो हवा में स्मॉग, धुआं, धूल और धुंध की मिलीजुली परत फैल चुकी है। इधर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से भेजे जा रहे नोटिस विभागों में बेअसर रहे। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पार्टी को यूपी में नंबर 1 राजनीतिक दल बनाना है। इसके लिए सभी को जी जान से जुट जाना है। वर्तमान में हम प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। एक दौर था जब हमें वोट कटवा कहा जाता था। अब ये साबित हो गया है कि दलितों, पिछड़ों, शोषितों के लिए सबसे अधिक काम हमारा संगठन कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण लोगों का बुरा हाल। चारों तरफ कोहरे की तरह नजर आने वाला स्मॉग छाया हुआ है, जिस वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग के अनुसार लगातार चौथे दिन रविवार को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रही। हालांकि समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक में मामूली गिरावट के साथ शनिवार को 504 के मुकाबले 410 दर्ज की गई। सांप और सपेरे के चक्कर में फंसे बिग बॉस विजेता एलिश यादव मामले की पटकथा गुरुग्राम में लिखी गई थी और दिल्ली से इसकी मॉनिटरिंग हो रही थी, जबकि नोएडा में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। मामले में पीपुल्स फॉर एनिमल संस्था ने सपेरों और राहुल के साथ साथ एल्विश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी, लेकिन अब पुलिस को एल्विश और राहुल के बीच के कनेक्शन को जोड़ने में पसीना आ रहा। अब तक एल्विश को ना कोई नोटिस ना ही पूछताछ के लिए नोएडा पुलिस ने संपर्क किया है। पराली अब दिल्ली एनसीआर की हवाओं को खराब नहीं करेगी। पराली से होने वाले प्रदूषण के समाधान के लिए आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिक और शोधार्थियों ने इससे ईंट बनाने की तकनीक विकसित की है। इसका फायदा किसानों के साथ पर्वतीय क्षेत्रों के लिए लोगों को भी होगा। किसानों को पराली की कीमत मिलेगी और लोगों को सस्ता व टिकाऊ मकान। वैज्ञानिक की माने तो पराली की ईंट से उन क्षेत्रों में भी तुरंत मकान बनाया जा सकता है जो भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाओं से प्रभावित होते हैं। दिल्ली एनसीआर की तरह यूपी की राजधानी लखनऊ में भी हवा की सेहत खराब होती जा रही है। सर्दी के दस्तक के साथ ही राजधानी की हवा की सेहत भी खराब होती जा रही। सीजन में पहली बार शनिवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 के पार पहुंच गया। राजधानी का औसत एक्यूआई 205 दर्ज हुआ। लालबाग की बात करें तो यहां 275, तो तालकटोरा में 229 रिकॉर्ड हुआ। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक हवा का रुख पुरवैया से पछुआ हो चुका है। पछुआ से प्रदूषण के कणों का प्रसार होने से इंकार नहीं किया जा सकता। हरौनी पुलिस चौकी में शनिवार शाम एंटी करप्शन की टीम ने छापा मारकर 10,000 रुपए रिश्वत लेते चौकी प्रभारी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। उसे खींचकर गाड़ी में बैठाया पीजीआई थाने ले जाया गया, जहां पूछताछ के बाद आरोपी चौकी प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक मुश्त समाधान योजना ओटीएस जारी कर दी गई है। यह 8 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी। इसके तहत 50 से 100% तक छूट मिलेगी। यहाँ 100% छूट 1 किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी। बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों, स्थायी रूप से कटे कनेक्शन वाले बकायेदारों और न्यायालय के लंबित मामले में भी समाधान योजना में शामिल किया जा सकेगा। 1 जनवरी से सभी सरकारी कार्मिकों के लिए मानव संपदा पोर्टल के जरिए ही वेतन मिलेगा। इस संबंध में पूर्व में जारी शासनादेश का अधिकतर विभागों के पालन न किए जाने पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रत्येक कार्मिक की पोर्टल पर ई सर्विस बुक बनाने और पदोन्नति व गोपनीय रिपोर्ट संबंधी कार्य भी इसके माध्यम से करने के कड़े निर्देश दिए हैं। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी की बेटी और एक्ट्रेस अतिया शेट्टी आज अपना 31वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। इस मौके पर फैंस उन्हें सोशल मीडिया के जरिए बधाई देते दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते बात ट्रेंड कर रही है। इसी बीच एक्टर सुनील शेट्टी ने भी बेटी अतिया की शादी की एक अनदेखी तस्वीर शेयर करते हुए पोस्ट शेयर किया। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहें हमारे साथ।